नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवदर न्यूज़। इस वक्त हम बासन के हनुमान चौक में हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बासन और आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग द्वारा यहाँ पर आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, जहाँ पर चिकित्सा विभाग की टीम भी है और ग्रामीणों द्वारा और कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इस कोरोना महामारी में वासन गांव में हनुमान चौक में काढ़ा पिलाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग रेवदर की टीम के साथ ग्राम पंचायत वासन के उप सरपंच मजर हुसैन जैदी ने भी काढ़े का सेवन किया, साथ ही ग्रामीणों ने भी काढ़े का सेवन किया। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आयुर्वेद काढ़ा पिलाया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और ग्रामीण मिलकर के ये काढ़े का सेवन कर रहे हैं और करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में आयुर्वेद चिकित्सा विभाग से डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि ये आयुर्वेद और काढ़ा जो पिलाया जा रहा है, उससे ये जो कोरोना महामारी जो चल रही है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में इसका क्या असर रहेगा? कोई भी बीमारी अपने शरीर में जब आती है तो उसको अपना शरीर लड़ के उस रोग को भगाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने घर में ही जो रसोई में मसाले होते हैं उनसे ही हम काढ़ा बना के और सब लोगों को पिला के उनको मोटिवेट करते हैं कि आप भी अपने घर पे ये काढ़ा बनाइए, सब घर के मेंबर्स पीजिए, ताकि सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, ताकि कोई भी बीमारी, कोरोना नहीं, कोरोना के अलावा भी कई बीमारियां हैं जो अपने शरीर में आती है, तो उनको लड़ के अपना शरीर उनको दूर भगा सके। अब इस काढ़े में हम लोग घर में ही होने वाली चीज़ें डालते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, नींबू हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, ये सब चीज़ों को मिला के और अच्छे से काढ़ा बनाते हैं और सबको पिलाते हैं। हमने अभी तक काफ़ी गांव में, रेवदर के कम से कम 10-15 गांव में हमने भामाशाहों के सहयोग से काढ़ा पिलाने की वो मुहिम शुरू की है। तो सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि अपने अपने घर में काढ़ा पीजिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। हमारे साथ में होम्योपैथी चिकित्सा विभाग से रेवदर से डॉक्टर मनीष शर्मा भी है और आइए हम उनसे जानते हैं ये काढ़ा और ये होम्योपैथी का ये इस कोरोना महामारी में कितना असर है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी जैसे कोरोना महामारी का दौर है, पूरा विश्व, अब हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व ही इससे लड़ने में जुटा हुआ है। तो अलग अलग तरीके के पैथीज़ के अंदर अलग अलग तरीके के, वैसे इसके वास्तव में तो कोई अभी तक दवाई या वैक्सीन अभी कोई बनी नहीं है, लेकिन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का जो मंत्रालय है जो दिल्ली में स्थित है, उसने एक एडवाइजरी बीच में 3 महीने पहले जारी की थी कि आयुर्वेद का काढ़ा, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि वो काढ़ा अगर आप पिएंगे तो आपकी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। उसी प्रकार होम्योपैथी में भी एक दवा है, उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आप लोगों ने सोशल मीडिया में जहाँ भी हैं सब इस चीज़ के बारे में पढ़ा भी होगा। तो होम्योपैथ की एक दवा है आर्सेनिक एल्बम, जिसके सेवन से कोरोना की दवाई हम इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिससे कि हम बीमारियों से लड़ते हैं, जो बीमारियां अगर अपने शरीर में आती है उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, तो वो दवा है, उसका नाम है आर्सेनिक एल्बम करके एक दवा है। तो वो हम लोग यहाँ पे मतलब सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और रेवदर जैसे आजकल कुछ महीनों से देखा जाए तो रेवदर में भी काफ़ी केसेस निकल रहे हैं। कल मंडार में भी 2 केस निकले, एक मारोल में केस निकला, तो इसी प्रकार निकलने का दौर जारी है। लेकिन हमारी यही कोशिश रहती है कि जैसे मान लीजिए अगर इंसान अगर पहले ही अगर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा ले तो उसको काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचाव मिल सकता है। तो इसीलिए हमने आयुर्वेद और होम्योपैथी के संयुक्त तत्वावधान में मिलकर आयुर्वेद का काढ़ा और होम्योपैथ की जो दवा मैं आपको बताया आर्सेनिक एल्बम जो है वो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो दवा एक्चुअल में आर्सेनिक 30 करके एक दवा है, वो
3 दिन तक इंसान को लेनी पड़ती है। 6-6 गोली सुबह खाली पेट लेनी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे लेनी है। लेकिन ये वास्तव में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी दवा है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, आपके परिवार में संबंधी हैं, उन सबको ये दवा का सेवन कराओ। इस वक्त हमारे साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रघुवीर जी भी मौजूद है और आज हम जानेंगे उनसे ये जो काढ़ा जो कार्यक्रम आज ये कर रहे हैं सेवा कार्य के बारे में। अभी ये वाशन गांव में काढ़ा वितरण कार्यक्रम हो रहा है। पूरे ज़िले भर में ऐसे कई स्थानों पर, लगभग 52 स्थानों पर ऐसे सेवा कार्य, काढ़ा वितरण, अभी कोरोना महामारी के दिन समय चलने वाले, ऐसे हमारे जितने भी लोग हैं आसपास उनका थोड़ा ध्यान रहे, कोरोना महामारी में दूरी बना के रखे, मास्क पहन के रखे, उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए आज काढ़ा वितरण कार्यक्रम हो रहा है। ये सब जगह होना चाहिए और सब जगह कार्यकर्ता लगे हुए हैं करने के लिए, और इसके करने से सजगता रहेगी और लोग जागृत भी होंगे और कोरोना भी दूर भागेगा। अभी सर जिले में कहाँ हुआ है? ज़िले में आबू रोड में हुआ है और पिंडवाड़ा में हुआ है, उधर शिवगंज में हुआ है और सिरोही नगर के अंदर हुआ है। ऐसे छोटे छोटे हमारे मंडल, उपखंड और खंड केंद्रों पर ये कार्यक्रम हुए हैं। सबको दे दो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी है और इनसे हम जानेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार। सबसे पहले आपने इस चैनल के माध्यम से हमारी सूचनाओं को प्रचारित किया, इसलिए आपका धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बासन ग्राम एवं आयुर्वेदिक होम्योपैथी चिकित्सा विभाग रेवदर के संयुक्त तत्वाधान में हम यह आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण कर रहे हैं। चूँकि हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग कोरोना ही नहीं अपितु भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तो यदि वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगे तो लगभग ये बीमारियां उनसे दूर रहेगी। चूँकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ये चाहता है कि माँ भारती के जितने भी सेवक हैं वो सभी स्वस्थ रहें और देश की रक्षा करें। देश की रक्षा करने के लिए उनकी स्वयं का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के तहत हम सभी को आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहे हैं ताकि वे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करें, स्वस्थ रहें, इस राष्ट्र के लिए कार्य करें। धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वासन एवं आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग रेवदर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों को काढ़ा पिलाया गया। रेवदर से विक्रम राठौड़, रेवदर न्यूज।